पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद जो एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट क्रिकेटर रहे हुए हैं पाकिस्तान के, और कैप्टन भी रहे हुए हैं, कोच भी रहे हुए हैं। उनका एक लड़का था जिस लड़का का नाम था जुनैद। ये लड़का जुनैद लंदन में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जाता है और कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ होती है जिस लड़की का नाम रहता है मारूख। और ये मारूख जो लड़की थी ये कोई मामूली लड़की नहीं थी, यह दाऊद इब्राहिम की बेटी थी मारूख। दोनों में जुनैद और मारूफ में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि हम 2005 में शादी करेंगे। जनवरी 2005 में इनकी शादी होती है और इस शादी को लेकर भारतीय मीडिया एक खबर बताती है कि इनकी शादी दुबई में हुई थी, जो सरासर गलत है। इनकी शादी किंगडम सऊदी अरबिया में मक्का के एक छोटे से मस्जिद में हुई थी और इस शादी को अटेंड करने के लिए दाऊद इब्राहिम जो कराची में बैठा था उस समय 2005 में, क्योंकि वो 1986 में मुंबई छोड़कर दुबई पहले गया था, फिर पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, उसकी सहायता से वह कराची में आकर पनाह लेकर बैठा हुआ था। उसके बाद जब 2005 में उसकी बेटी मारूख और जावेद मियांदाद का लड़का जुनैद की शादी होती है, तो ये शादी को अटेंड करने के लिए दाऊद इब्राहिम एक फेक पासपोर्ट बनाता है, जिस फेक पासपोर्ट में उसका नाम रहता है अली मियां। और इस फेक पासपोर्ट बनाने में उसकी सहायता पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी ISI करती है। अब ये शादी अटेंड करता है तो पहला बात जो मीडिया को बताती है कि ये शादी दुबई में हुआ था, कि जो सरासर गलत है। उसके बाद 9 जुलाई 2005 को जुनैद और मारूख का जो शादी होता है सऊदी अरब में के मक्का के एक छोटे से मस्जिद में, अब इनका वलीमा होना होता है जिसको हम लोग रिसेप्शन कहते हैं अपने भाषा में, और ये रिसेप्शन सऊदी अरब में नहीं दुबई में था। रिसेप्शन की जो तारीख होती है दुबई के ग्रैंड हयात होटल में, यह था 23 जुलाई 2005। और इस पूरे एपिसोड को कि दाऊद इब्राहिम कराची से मक्का में जाता है छोटे से मस्जिद में अपनी बेटी मारूख की शादी अटेंड करने के लिए, जो 9 जुलाई को थी, और 9 जुलाई के बाद यह फिर 23 जुलाई को वलीमा के लिए दुबई आता है, जो कि वो 20 जुलाई को ही पहुंच गया था दुबई, क्योंकि वलीमा 23 जुलाई की थी, 3 दिन पहले। और इस पूरे एपिसोड को भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी रॉ, RNW और IB काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस पूरे एपिसोड को देख रही थी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1993 में जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था जिसका कोड नाम था ऑपरेशन दिल्ली दरबार, उसके बारे में कभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो ऑपरेशन दिल्ली दरबार में देखा गया है कि पहली बार वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो टेररिज्म के साथ लिंक हुआ, और इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ होता है, क्योंकि उस समय 1986 से वो मुंबई छोड़कर दुबई में शिफ्ट था। उसके बाद वो ISI की सहायता से वो कराची आता है, वो अलग बात है, वो अलग एपिसोड है जिस पर कभी हम लोग बात करेंगे। इसमें समय जो छोटा राजन था, जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था, उसमें डिस्प्यूट हो जाता है दाऊद इब्राहिम के साथ छोटा राजन में, क्योंकि उस समय जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसको अगर आप बारीकी से आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसमें सेलेक्टिव रूप से जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उनको टारगेट किया गया था, जिसके कारण छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में डिस्प्यूट हो जाता है। मुंबई में जो माफिया गैंग में जो भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, वहाँ हमारे जो ATS हैं, जो मुंबई पुलिस हैं, वो सबसे बेहतरीन और सबसे बेसिक काम जो टैकल करती है कि एक गैंग के मेंबर को हेल्प कर कर, सहायता देकर, सपोर्ट कर कर दूसरे गैंग के जो भी गैंगस्टर हैं उनको मारने में काम करती है। काफ़ी पुराना टैकल है माफिया को टैकल करने के लिए। तो इसी से सीखते हुए उस समय जो IB के और DIB डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो उस समय चीफ थे 2005 में, वह अजीत डोभाल थे। अजीत डोभाल ने छोटा राजन से बात किया और छोटा राजन ने समझा कि यही काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि 20 जुलाई 2005 को दाऊद इब्राहिम दुबई आ जाएगा और 23 जुलाई को वो अपने बेटी की वलीमा को अटेंड करेगा। तो उसने अपने 2 लॉयल शूटर, जिसका एक का नाम था फरीद तनासा और विक्की मल्होत्रा, जो उस समय इंडोनेशिया में बाली में छुट्टी मना रहे थे, वो उसको हैंड ओवर करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो को। और ये फ्लाइट में बैठकर इंटेलिजेंस ब्यूरो से विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा मुंबई आते हैं। मुंबई आने के बाद इनका इमिग्रेशन होता है और इमिग्रेशन में एक व्यक्ति बैठा रहता है जो कि दाऊद का ही आदमी निकलता है। तो आप समझ लीजिए कि दाऊद का लिंग अभी भी कितना है मुंबई में उस समय, आज के समय में क्या हो सकता है। और ये आदमी क्या करता है कि उस समय मुंबई पुलिस में एक बहुत बड़े अधिकारी थे जिनका नाम था असलाम मोइन। असलाम मोइन को बताता है कि छोटा राजन के जो 2 शूटर हैं फरीद तनासा और विक्की मल्होत्रा, ये इंडोनेशिया में छुट्टी मना रहे थे, इनका इमिग्रेशन हो रहा है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर अजीत डोभाल फरीद तनासा और विक्की मल्होत्रा को दिल्ली में बुलाते हैं और दिल्ली में अजीत डोभाल के साथ और IB के एक ज्वाइंट डायरेक्टर भी थे,
उनके साथ मीटिंग होती है कि कैसे-कैसे जो 23 जुलाई 2005 को दाऊद इब्राहिम अटेंड करेगा अपनी बेटी वलीमा और वलीमा को अटेंड करेगा, कैसे वहाँ से उसको वापस इंडिया लाना है और यहाँ ना हो तो वहाँ पर उसको मार देना है। लेकिन मैंने आपको शुरू से बताया कि जब ये बाली से फरीद तानाशाह और विक्की मल्होत्रा जब इंडिया आए थे, तो जब इमिग्रेशन हुआ था इनका मुंबई में, तो उस समय जो अधिकारी था इमिग्रेशन सेंटर पर, उसने असलम मोइन को बताया, जो असलम मोइन दाऊद इब्राहिम का ही आदमी था और ये सारा खबर बता देता है दाऊद इब्राहिम को। और जो दाऊद इब्राहिम 23 जुलाई 2005 को अपनी बेटी का वलीमा अटेंड करना होता है, जो अली मियां नाम के फेक पासपोर्ट से शादी पर अटेंड करता है 9 जुलाई 2005 को, वह 23 जुलाई 2005 को अटेंड नहीं करता है वलीमा और वापस ISI के सहायता से वह कराची चला जाता है। दोस्तों आप समझिएगा स्नेक इन द गंगा, यानी हमारे ही देश में कितने गद्दार हैं, देशद्रोही भरे हुए हैं। सबसे पहला सवाल पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमको अमेरिका से पूछना चाहिए। अब आप बोलिएगा अमेरिका के कहाँ से आ गया? मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो 23 जुलाई 2005 को उसकी बेटी मारूफ का वलीमा था, जो कि ग्रैंड हयात होटल में था, ये अमेरिका कंपनी है, अमेरिका की होटल है, अमेरिका जो ग्रैंड हयात उसकी कंपनी है। जब ये पूरा बुकिंग हुई होगी, समझिए दाऊद इब्राहिम ने नहीं किया होगा, औरों से कराया होगा, क्या ये CIO को अभी तक पता नहीं चला होगा? क्या CIO को नहीं पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है? ये हमारा सोचने का चीज़ है दोस्तों कि अमेरिका कितना विश्वसनीय है। मैंने कितने बार अपने वीडियो में कितने बार अमेरिका को एक्सपोज किया है। हमारे लिए पाकिस्तान सबसे बड़ी समस्या नहीं है, अमेरिका सबसे बड़ी समस्या है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो पूरा एपिसोड था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, IB का, जिसको प्रोजेक्ट X अजीत डोभाल ने नाम दिया था, लेकिन हमारे ही देश में बैठे गद्दारों ने इसको अनसक्सेसफुल कर दिया, असफल हो गया। धन्यवाद।